Hello there. Today I'm surviving 100 days as a demon slayer in Minecraft Hardcore. Can we really survive in this mess? Let's find it out. Yes, तुमने गैस किया, मैं MCP के अंदर खेल रहा हूँ, तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई हाई लेवल मोड्स होंगे या कुछ होगा। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस के लिए मैंने काफी सारे मोड्स को ऐड किया इसके अंदर। अगर तुम्हें ये सारी चीजें जानने में इंटरेस्ट है और इस मोड को डाउनलोड करने में इंटरेस्ट है, या मोड पैक या एड ऑन पैक जो भी तुम कहना चाहो, इसे अगर तुम्हें डाउनलोड वगैरह करना है तो उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा सेकंड चैनल, क्योंकि डाउनलोड के रिलेटेड एंड मोड्स वगैरह के रिलेटेड सारी की सारी चीजें उस पर आती हैं और ये गेम प्ले के लिए है। तो प्लीज मत बोलो कि डाउनलोड लिंक दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे चैनल का एंड आई गेस पिन कमेंट में भी है। तो बस जाकर उसे सब्सक्राइब करके रख लो, 2-3 दिन में वीडियो उस पर जरूर से जरूर आ जाएगी। आई होप सो। D1 as the Demon Slayer। तो मुझे इन्वेंट्री में एक अजीब सी चीज दिख रही है जिसे मैं यूज करूँ तो मैं एक मेडिटेशन फॉर्म में चला जाता हूँ, जो अभी मुझे बता रहा है कि यू आर नॉट अ डीमन स्लेयर तो यू कांट यूज। तो या हमें पहले डीमन स्लेयर बनना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं चीजों को अनलॉक कर पाऊंगा धीरे धीरे। और डीमन स्लेयर बनने का प्रोसेस बहुत ही बड़ा है, क्योंकि तुम्हें लाइक डीमन हॉर्न्स चाहिए रहते हैं, देन तुम्हें डीमन हॉर्न हाशिरास को देने पड़ते हैं, फिर तुम जाके एक डीमन स्लेयर बन सकते हो। तो उससे पहले मैं गया वुड लेने के बाद मैं एक्चुअली में कुछ थोड़े काउस को मारने के बाद मैं चला गया माइन करने के लिए, और या मैं वहां पे स्केलेटन से मर गया। नाइस वन। देन मैं वापस से माइन में गया, माइन में मैंने इन सभी को मारने के बाद आयरन को लिया, आयरन को लेने के बाद कोल को लिया, कोल को लेने के बाद मैंने आयरन को स्मेल्ट किया, अपने लिए एक आयरन का छोटा सा गियर बनाया। गियर बनाने के बाद मैं वापस से या क्या सरफेस पे आया, एंड वहां पे आते ही मेरे को लगा कि यहाँ पे रात हो चुकी होगी, एंड या रात हो चुकी थी यहाँ पे। सो मैं चला गया डीमन हंट के लिए, और मैं डीमंस को मार ही रहा था कि ये हाशिराज मेरे सारे के सारे किल ले जा रहे थे। बट गुड थिंग इज मुझे डीमंस होन तो भी मिल रहे थे, तो मैंने जैसे जैसे करके जो है पूरी रात सर्वाइव की, और मैंने टोटल 5 डीमंस को मार दिया। जितने डीमंस होन हमें चाहिए मैंने उतने डीमंस को मार दिया था। और अब मेन काम आता है कि हमें ये डीमंस हॉर्न किसी अच्छे हाशिरा को देने पड़ेंगे, और मैंने काकाशुबु को चूज, काकाशुबु ही था उसका नाम आएगा। मैं यहाँ पे प्ले कर दूंगा उसका योरिची सुगीकुनी नाम, असली काकाशुबु ही मुझे याद है उसका नाम अभी के लिए। सो मैंने इसको ये हॉर्न्स दिए, और इसके हॉर्न देने के तरीके थोड़े से अलग है। तुम्हें एक हॉर्न देना है, देन तुम्हें नीचे देखना है। आई डोंट नो ये क्या चीज था। तो मैंने ऐसे करके 5 हॉर्न्स दिए, और 5वें हॉर्न के बाद मुझे लगा कि ये मुझे कोई अच्छी सी ब्रीथिंग एबिलिटी देगा, बट इसने मुझे थंडर ब्रीथिंग दिया, जो अभी के लिए तो मेरे लिए ओके था। तो मैं क्या ही कर सकता था भाई, यार इतने अच्छे ब्रीथिंग पड़े हैं वहाँ पे, तुझे थंडर ब्रीथिंग देना था मुझे, बट मैंने ठीक है थंडर ब्रीथिंग लिया यहाँ से। और मैं थंडर ब्रीथिंग को जैसे यूज किया तो मेरे पास डीमन स्लेयर का एक वो छोटा सा कॉस्ट्यूम टाइप का आ गया, तो मैंने कॉस्ट्यूम पहन लिया। और अगर मैं अब मेडिटेट करता हूँ तो मेरे पास ब्रीथिंग के लिए स्टाइल्स आ चुकी है, मेरी बॉडी आ चुकी है, एंड एज वेल एज मेरी फाइटिंग स्टाइल भी आ चुकी है। मतलब मैं इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ करके अपग्रेड कर सकता हूँ, जो है सीपी से। आई गेस सीपी हमारे डीमन किल से मिलते हैं हमें। अगर तुम एक डीमन मानोगे तो तुम्हें शायद एक सीपी मिलता है, एसपी मिलता है, आई गेस ऐसे कुछ था वो। तो अगर मैं ब्रीदिंग स्टाइल में जाऊं तो ब्रीदिंग स्टाइल हमारे पास कुछ 6-7 हैं, बट सभी की सभी फालतू ब्रीदिंग स्टाइल है। लाइक ये स्लो है और काफी ज्यादा टाइम टेकन ब्रीदिंग स्टाइल्स है, तो इसलिए मुझे थंडर ब्रीदिंग इतना पता नहीं, मतलब पसंद नहीं है। अगर तुम्हें जेनुत्सु को देखा है तो तुम समझ जाओगे मैं कैसे आई की ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो या अब मैं क्या ही कर सकता था, तो मैं चला गया वापस से माइन में। बट माइन में जाने से पहले मैंने एक और चीज चेक की कि जो मैंने यहाँ पे नीचरिन की रेसिपी चेक की, और तुम्हें नहीं पता रीचरिन क्या है। तो रीचरिन ब्लेड है, डीमन स्लेयर ब्लेड कहते हैं इसको, नीचे रीचरिन एंड ग्रेट रीचरिन, मतलब ऐसे ही कुछ नाम है यार इसका, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए तुम्हें कालसाइट की जरूरत पड़ती है, और कालसाइट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तुम्हें एमेथिस्ट ज्यूइट के पास मिलता है। तो समझ रहे हो इसको ऑब्टेन करना कितना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं गया चंक बेस में मैंने एक एमेथिस्ट ज्यूइट की लोकेशन सर्च की, और सर्च करने के बाद मैं वहां तक माइन करते करते गया, और मुझे फाइनली एक एमेथिस्ट ज्यूइट मिल गया था, जिससे मैंने कालसाइट को यूज किया। कालसाइट को यूज करने के बाद मैंने एक नीचरिन ब्लेड बना लिया। नीचरिन ब्लेड बनाना काफी इजी है, बस तुम्हें बस ये कालसाइट मिलना चाहिए, बाकी तो सारी चीजें इजी है, ठीक है। और अब इसे यूज करना काफी सिंपल है। तुम्हें लॉन्ग प्रेस करना है अपनी नीचरिन स्वॉर्ड में, एंड ये थंडर स्वॉर्ड में अपग्रेड हो जाएगी, थंडर ब्रीथिंग स्वॉर्ड में। और ऐसे करते ही जो है मैं वापस सरफेस पे आया। सरफेस पे आने के बाद ऑब्वियसली रात हो रही थी, तो मैं यहाँ से चला गया थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए, जिसमें मैं थोड़ा सा शायद मर भी सकता हूँ, तो इसलिए इसको स्किप मारते हैं।
तो जब मैं एडवेंचर कर रहा था तो मुझे एक क्या शिपरैक मिला, रूइंड शिपरैक मिला। और जब मैं शिपरैक को लूट रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लूटना तो भाई जरूरी है, ठीक है। तो जब मैं इसे लूट रहा था सबसे पहले तो मुझे एक बड़ी ट्रेजर मैप मिला और जिसको मैं यूज कर सकता हूँ बाद में। बट जब मैंने दूसरी चेस्ट को लूटा तो उसके अंदर एक्चुअल में मुझे थंडर ब्रीदिंग एंड एज वेल एज वाटर ब्रीदिंग की दो बुक्स मिली। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है बट मैंने अभी यूज नहीं कर सकता हूँ। इन फ्यूचर मैं अपने यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ ट्रिक होती है जिससे तुम इन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसके साथ एक और चीज देख सकता था कि मेरी स्टोरेज एकदम ही भर चुकी है, लाइक लिटरली 1% की जगह नहीं बची। इस चक्कर में मुझे बहुत सारा सामान पीछे भी फेंकना पड़ा था और मेरे को लगा यार चलो अभी एक बैकपैक बना ही लेते हैं। लाइक इतना भी मुश्किल नहीं होगा ये बैकपैक बनाना। और मैंने एक बैकपैक बना लिया और ये वन ऑफ दी बेस्ट बैकपैक है। लाइक सीरियसली ये काफी अमेजिंग वर्क करता है क्योंकि तुम्हें बैकपैक को यूज करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक नॉर्मल बैकपैक बनाया, देन इसको मुझे व्हाइट डाई के साथ डाई करना पड़ा था जिससे मैं इसे अभी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसे यूज करना काफी ईजी है, बस तुम्हें लॉन्ग प्रेस करना है बैकपैक पे, देन तुम्हें जो भी सामान बैकपैक में डालना है बस उस आइटम पे क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा। और अगर तुम्हें सामान निकालना है तो तुम्हें एम्प्टी स्लॉट्स पे क्लिक करना है तो सामान निकल भी जाता है। बट ये रैंडम है बट स्टिल ये बेस्ट है भाई, जो भी कहो ये एमसीपी के लिए बेस्ट है। सो या मैंने ये सब करने के बाद मैं चला गया वापस एडवेंचर करने के लिए। एडवेंचर का मैं बड़ी ट्रेजर को ढूंढने के लिए गया था और मैं बड़ी ट्रेजर तक पहुंच भी गया बट मुझे ट्रेजर का मैप मतलब वो जो चेस्ट है वो कभी नहीं मिला भाई। मैंने इतनी जगह खोद दी, एक्चुअली मैंने पूरी जगह खोद दी थी, वहां पे मेरी 3-4 शवल्स वेस्ट हुई थी गाइस, पर तो भी मुझे चेस्ट नहीं मिला। मैं ट्राई करूंगा कि मैं चंक बेस से ढूंढ लूं बट शिट मैं अभी नहीं ढूंढ रहा ये सारी चीजें। मैं अभी गेम के बीच में हूं तो मैं चला गया यहाँ से अपने लिए एक अच्छी सूटेबल जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे मैं अपना एक बेस सेटअप कर सकूं। एंड या बेस में ना, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था तो सडनली यहाँ पे रात नहीं है, एक्चुअल में तीसरी रात है, ठीक है। तो इस तीसरी रात में जो है मेरे पे डीमंस के अटैक हो गया, अजीब सा अटैक था ये, क्योंकि यहाँ पे 4-5 डीमंस एक साथ पड़ गए मेरे पे। और ये इन डीमंस को मारने में मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि ठंडा ब्रीदिंग बेस्ट नहीं होता है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है रैदर अपने सर्कल को कवर करने की जगह। तो ये डीमंस मेरे बहुत ज्यादा पास थे और ठंडा ब्रीदिंग इन पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था या। बट एट द एंड मैंने 4-5 डीमंस को मार के उनकी ब्रीथ मतलब क्या उनके हॉर्न्स वगैरह ले लिए। और जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एक विलेज भी मिल गया या मैंने विलेज के अंदर रात तो गुजारी और सुबह जाके विलेज को लूट डाला। यार क्या करें, माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स हैं, इतना तो चल। तो विलेज को लूटने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें मिली विलेज से, जैसे कि आयरन वगैरह मिला, ब्रेड मिला, ऑब्सीडियन तक मिला मुझे इससे। और मैंने इन सभी को लूटने के बाद यहाँ पे क्योंकि एक अपर मून 1 भी था। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, इस मोड की एक डाउन साइड भी है कि इस मोड में अभी भी डीमंस को ऐड नहीं किया गया है। तो तुम्हारे पास जितने भी बॉस मॉब्स हैं वो सारे के सारे वनेला के रहेंगे, तो वो थोड़ा सा मुझे डाउन साइड लगा। बाकी ये स्लेयर के हिसाब से अगर तुम खेल रहे हो तो ये वन ऑफ दी बेस्ट डीमन स्लेयर मोड कह सकता हूँ मैं। बट अभी इसके अंदर डीमंस को ऐड नहीं किया गया, इन फ्यूचर में भी वो डीमंस को ऐड करेंगे और वो डीमंस हॉस्टाइल भी होंगे जो तुम्हें मारेंगे, ठीक है। सो वो इन फ्यूचर की बात है। वो बॉसेस वगैरह है, मूजान वगैरह बाद में आएंगे, आकानू वगैरह जो भी थे वो सारे के सारे बाद में आएंगे। तो अभी तो मैं एज अ डीमन स्लेयर खेल रहा हूँ और मुझे जो है डीमन स्लेयर बॉसेस की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने वेनिला के अंदर ही इतने बॉसेस ऐड कर दिए हैं कि लाइक मेरे को लगता नहीं है मेरे को जरूरत पड़ने वाली है उनकी, ठीक है। सो विलेज को लूटने के बाद मैं चला गया अपने थोड़े से घर को वापस से सेटअप करने के लिए। और मैं जब यहाँ पे जा रहा था और या मैं कोई 7 समुंदर पार करना पड़ा और 7 समुंदर के बीच में कुछ 10,000 ब्लॉक्स आते हैं। 7 समुंदर की बात है भाई, 10,000 ब्लॉक से कम में तो होता नहीं है समुंदर पार। तो या मैंने ये सब कंप्लीट कर लिया और मैं एक छोटे से आइलैंड पे आया। आइलैंड पे आने के बाद मुझे काफी अच्छा एक प्लेन्स बायोम मिला या फ्लावर गार्डन टाइप का कुछ मिला था मुझे, काफी फ्लावर्स है इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह को मैंने सोचा चलो इसको बेस बना सकता हूँ मैं क्योंकि मेरे पास इतने सारे ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे इतने सारे डीमंस भी हैं जिन्हें मारने में मजा आएगा। और साथ में एक आइस स्पाइक बायोम भी था जिसे हम रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास होता नहीं है। बट स्टिल मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो बनाते हैं। तो मैंने एक बेड सेटअप किया। बेड सेटअप करने के बाद मैंने कुछ डीमंस थे 2-3, उनको मारने के बाद अपना बेस सेटअप करने के लिए तैयार हो गया। और मेरे पास आइडिया था एक ब्लैक स्मिथ का बेस सेटअप करने के लिए। या मेरे पास अभी इतने आइडिया थे गाइस, मैं जैपनीज हाउस सेटअप कर सकता था बट मैंने बहुत सारे जैपनीज हाउस के आइडियाज जो है मैंने ऑलरेडी अपने फ्यूचर वीडियोस में यूज कर चुका हूँ और मेरे पास कोई नया आइडिया था ही नहीं जैपनीज हाउस के लिए। तो इसीलिए मैंने ब्लैक स्मिथ का हाउस यूज कर लिया। क्या कर सकते बूम। यहाँ पे मैंने एक ब्लैक स्मिथ का घर बना लिया जो तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा होगा। मैंने बॉर्डर्स वगैरह भी ऐड कर दिए इसके अंदर। और अगर मैं तुम्हें ऊपर जाके दिखाऊं तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर एक्चुअल में, यहाँ पे बेडरूम है और ये सिर्फ बेडरूम है और सोर्स से सजावट के लिए चीजें लगा रखी है, ठीक है। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे मेन चीजें आती है क्योंकि नीचे हमारा स्टोरेज है एंड एज वेल एज चेस्ट वगैरह भी है, मतलब इतना ही सामान है इसके अंदर अभी भी, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा और बाहर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक माइन भी है जिससे मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैंने माइन शुरू नहीं किया है तो इसलिए इसको भी रख देते हैं साइड में। और मैं चला गया थोड़ा सा लाइक मैंने थोड़े से अपग्रेड्स किए अपने थंडर ब्रीदिंग के अंदर। तो मैंने थंडर ब्रीदिंग के अंदर थोड़े से अपग्रेड्स किए क्योंकि मेरे बहुत सारे स्किल पॉइंट्स पड़े थे। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास थंडर क्लैप
एंड फ्लैश के अंदर जो है मैंने मैक्स अपग्रेड किया, लेवल 4 तक किया उसको। और जो था हमारा क्या था, थंडर क्लैप, फ्लैश एंड प्राइम के अंदर जो है मैंने 2 लेवल अपग्रेड किया और उसे अनलॉक भी किया। ठीक है, मेरे इसके अंदर ही खत्म हो गया। इसके नाम बहुत अजीब अजीब थे, जो भी मैं नाम भूल रहा हूँ एक तो इन सभी के, ठीक है। बट एक और चीज मैं बता दूं, जब मैं इनको यूज करने के गया इन दोनों एबिलिटीज को, ये लिटरली स्केलेटन को तक नहीं मार पाई। लाइक इतनी ज्यादा ये अजीब सी पावर थी। तो मैंने इसको यूज किया, इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा तगड़ा था। यू कैन सी एनिमेशन वगैरह वाइज बहुत अच्छा है ये, बट फाइटिंग वाइज ये बहुत ही ज्यादा गंदा है। लाइक सीरियसली मैं स्केलेटन से मर जाता यहाँ पे अगर ये, लाइक ठीक है। तो इसलिए मेरे को लगा कि चलो इसे रिमूव कर दिया जाए। तो रिमूव करने के लिए मैं घर पे वापस आया। घर पे एक सिरम बनता है, ब्रीथिंग सिरम, और जब मैंने उसे चेक किया तो उसका रेसिपी भी काफी इजी था। तुम्हें बस थोड़े से कालासाइड्स चाहिए एंड गिलास की बोतलें चाहिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो गिलास को स्मेल्ट किया। गिलास को स्मेल्ट करने के बाद मैंने कालासाइड के साथ मिक्स करके 2 ब्रीथिंग सीरम्स बना लिए। मेरे को लगता है शायद 2 की जरूरत पड़ने वाली है, बट मैं इसे अभी यूज नहीं करने वाला हूँ। इसे मैं रखने वाला हूँ अपने चेस्ट के अंदर छुपा के, क्योंकि मैं इसे यूज तब करूंगा जब मेरे पास कोई अच्छी सी बुक आ जाएगी, ब्रीथिंग की बुक, तब मैं जाके इसे यूज करूंगा। क्योंकि मेरे पास अभी वाटर की पड़ा है एक, जो भी एक अच्छा नहीं है। उसके अंदर बस एनिमेशन है, उसके अंदर भी अटैक स्टाइल इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जो मुझे चाहिए वो चाहिए स्टोन ब्रीथिंग, वन ऑफ द बेस्ट ब्रीथिंग। तो उसे ढूंढने के लिए मैं चला गया और उसके चक्कर में मैंने बहुत सारे डीमंस को हंट किया। मेरे पास बहुत सारे स्किल्स पॉइंट्स थे एंड पता नहीं क्या क्या था मेरे पास। तो या मुझे एट द एंड मुझे ग्योमे हिमेजिमा हाशिरा मिल चुका है, जो स्टोन हाशिरा है एक्चुअल में, ग्योमे हिमेजिमा। आई होप मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ये मुझे मिल गया। और इसको मैंने जो है पहले तो डीमंस के हॉर्न्स दिए, डीमंस के हॉर्न्स 5 दिए मैंने इसको। जैसे मैंने दिए तो इसको मुझे एक बुक दे दी जो था स्टोन ब्रीथिंग, या स्टोन ब्रीथिंग जो मुझे चाहिए था भाई। और स्टोन ब्रीथिंग वन ऑफ द बेस्ट क्यों है मैं बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि इसके अंदर ऑफेंस डिफेंस तुम दोनों एक साथ कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है इसके बारे में। और इसके अंदर लॉन्ग रेंज अटैक भी मिलेगा तुम्हें और शॉर्ट रेंज भी मिलेगा एंड बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो सबसे ज्यादा बेस्ट बनती है। तो सबसे पहले तो मैं घर में गया, घर में जाने के बाद मैंने एक ब्रीथिंग सीरम को फाइनली पिया और पीने के बाद मेरी सारी ब्रीथिंग एबिलिटीज चली गई, या ऑब्वियसली जैसा मुझे लगा ही था, ठीक है। तो वो सब करने के बाद मैंने एक ही तो बुक है मेरे पास, मैंने ब्रीथिंग बुक्स को जो है कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद मुझे वापस से ये कॉस्ट्यूम मिल गया इसका, और कॉस्ट्यूम को पहनने की जरूरत नहीं थी। पहले तो मुझे एक ब्लेड को वापस से बनाना था, नागाकिमी ब्लेड था जो भी उस ब्लेड का नाम था, ठीक है। तो वो उस ब्लेड को मैंने वापस से बनाया, उसके अंदर वापस से लॉन्ग प्रेस किया और मेरे पास अब आ चुका है स्टोन ब्लेड, या स्टोन ब्लेड, यस गाइस स्टोन ब्लेड आ चुका है। और अभी मैं अगर मेडिटेट करता हूँ तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बट हमें ऑब्वियसली अनलॉक करनी पड़ेंगी। तो मैं धीरे धीरे करके इसे अनलॉक कर ही लूंगा ऑब्वियसली। तो इसके अंदर तो मैंने अभी सिर्फ वो बियोपोल वाला कुछ एक पाव, मतलब वो फॉर्म थी ब्रीथिंग फॉर्म, वो मैंने बस अनलॉक करके रख रखी है। उसके बाद मैंने कोई भी ब्रीथिंग फॉर्म अपग्रेड नहीं किया। और मैंने ग्रेट नीचिरा स्वॉर्ड को भी जो है अनलॉक कर लिया था, वो बड़ी वाली थोड़ी सी स्वॉर्ड है ये, ठीक है। लाइक ये गेंटपंक्टो ज्यादा लगती है स्वॉर्ड के जगह, ठीक है। तो मैंने इसको भी अनलॉक कर लिया था और इसके अंदर भी मेरा वो वाला वर्क कर रहा था। बस ये है कि इसके अंदर ब्रीथिंग थोड़ी सी ज्यादा चाहिए रहती है, तो हमें लंग्स की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, बाकी तो नॉर्मल सी चीजें हैं। तो यहाँ पे अब मेरे को चाहिए था एक डायमंड का आर्मर, क्योंकि मेन मेरी जो वीकनेस थी वो थी बॉडी, ठीक है। अगर बॉडी प्रोटेक्ट होगी एक बारी तो मैं एकदम तगड़ा वाला बन सकता हूँ, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं चला गया माइन के अंदर, माइन करने के लिए। और इसको स्किप मारो भाई। तो माइन करके जैसे ही मैं आया तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली तुम मेरे डायमंड्स वगैरह देख सकते हो। उसके बाद मैंने चेस्ट को अरेंज किया, मेरे पास बहुत सारा कचरा था, तो चेस्ट को अरेंज करने के बाद मैंने फाइनली एक डायमंड का आर्मर एंड एज वेल एज एक पिकैक्स बनाया, बिकॉज इट लुक कूल दो। तो मैंने ये सब बनाया एंड अभी तुम मेरा ब्रीदिंग स्टाइल्स वगैरह को देख सकते हो, काफी ज्यादा ऑसमली वर्क करता है इसमें भी, या एक्चुअल में वर्क तो करता है, ठीक है। तो अब बारी थी, क्योंकि जब मैं नीचे था तो अभी मैंने काफी सारे डीमंस को मारा था और मेरे पास ऑलरेडी डीमन स्किल्स पॉइंट काफी सारे पड़े हुए हैं, तो आओ उनको यूज किया जाए। एंड या मैंने एक्चुअल में काफी सारे पॉइंट्स को यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने क्या कहते हैं इसको, बॉडी में अपग्रेड किया। जैसे कि मैंने स्पीड को सबसे पहले मैक्स किया, देन हेल्थ को मैंने मैक्स किया, हेल्थ आएगा 4 लेवल का होता है, मैंने उसको मैक्स किया, स्पीड मैक्स कर लिया। लंग्स को मैंने सिर्फ 2-3 जितना ही मैक्स किया, क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्स था, तो वो ऑलरेडी मैक्स हो चुका है। देन उसके बाद अब बारी आती है किंडो की। किंडो एक्चुअली में तुम्हारी स्वॉर्ड का, मतलब वो स्वॉर्ड स्टाइल होती है, तुम कितनी अच्छे से स्वॉर्ड चला सकते हो, उसको कहते हैं किंडो, ठीक है। देन मैंने उसको भी मैक्स किया, क्योंकि ऑब्वियसली स्वॉर्ड पावरफुल होनी चाहिए, ये स्वॉर्ड का डैमेज बढ़ाता है, ऐसा कुछ है ये किंडो, ठीक है। इसको मैक्स करने के बाद अब मेरे पास कुछ थोड़े से पॉइंट्स रह चुके थे और ये पॉइंट्स मुझे यूज करने थे अपने ब्रीदिंग स्टाइल में। जो सबसे पहले ये जो बायोपोल वाला जो भी था ये ब्रीदिंग स्टाइल, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसको मैक्स किया। मैक्स करने के बाद जो अगला आता है वो था अपर स्लैश, बट उसको छोड़ के मैंने यहाँ पे स्टोन स्किन को अपग्रेड किया, मतलब स्टोन स्किन को अनलॉक किया, क्योंकि स्टोन स्किन वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है स्टोन, मतलब स्टोन ब्रीदिंग का, ठीक है। मतलब पता नहीं क्यों ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका 2 लेवल तक अपग्रेड किया और अभी मैं तुम्हें इसका डेमोन्स्ट्रेशन
भी देता हूँ, ठीक है। और ब्रीदिंग स्टाइल को चेंज करना काफी ईजी है, तुम्हें बस क्राउच करके जो है लॉन्ग प्रेस करना है, तुम्हारी ब्रीदिंग स्टाइल ऑलरेडी मतलब चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इसे यूज करना भी काफी है, बस तुम्हें लॉन्ग प्रेस करना है, खड़े खड़े लॉन्ग प्रेस करना है एंड भाई ये एनिमेशन तुम लोग देख सकते हो, क्या अमेजिंग एनिमेशन आता है एंड साउंड इफेक्ट्स भी है इसके अंदर बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े। और ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि यार ये 36 का डैमेज करता है यार, ये बता 36 का। तो यार इसी में फर्क है, हर एक ब्रीदिंग स्टाइल का अपना अपना डैमेज भी है। और अगर तुम किंडो को अपग्रेड करते हो तो वो डैमेज और इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाता है 2 या 3 से या 4 से मल्टीप्लाई होता रहता है, जितना तुम अपग्रेड करोगे किंडो को या बाकी के वेपन्स को अपग्रेड करते रहोगे उसके हिसाब से ये बढ़ता रहता है, ठीक है। और अब मेरे को लगता है कि अब मेरे को आर्मर में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे को लगा थोड़ा सा इंचांट किया जाए। तो या मैं शुगर केन फार्म करने के लिए चला गया।